सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में तकनीकी कारणों से वो वीडियो थोड़ा छूट गया था। कंटिन्यू करते हैं उसे। तो अपन पढ़ रहे थे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में एग्जाम्पल पढ़ रहे थे अपन, किसान खेत जोत रहा है। तो वाक्य करता है किसान, और विधेय है, एक क्रिया जो की जा रही है वह है खेत जोत रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है रमा और मोहन खेल रहे हैं। इसमें जो कर्ता हैं वो दो हैं, अर्थात जो उद्देश्य हैं वो दो हैं वाक्य में, रमा और मोहन। लेकिन उनके द्वारा जो की गई क्रिया है वह अभी भी एक ही है, खेल रहे हैं। इसलिए अभी भी ये साधारण वाक्य होगा, क्योंकि अपन ने इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि जिस वाक्य में उद्देश्य एक हो, विधेय भी एक हो, या फिर उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन विधेय एक हो, तो इस एग्जाम्पल में उद्देश्य एक से अधिक है, राम या रमा और मोहन, लेकिन विधेय अभी भी एक ही है, खेल रहे हैं। इसलिए यह साधारण वाक्य होगा। इसके अलावा एग्जाम्पल और भी आते हैं, जैसे कि अपन उनमें उद्देश्य बढ़ा सकते हैं लेकिन उनके द्वारा जो क्रिया की गई है वह एक ही होनी चाहिए, या फिर कर्ता एक होना चाहिए और एक ही विधेय होना चाहिए, वह साधारण वाक्य कहलाएगा। दूसरा जो पार्ट होता है वह होता है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? अपन ने पढ़ा साधारण वाक्य के बारे में। अगर साधारण वाक्य को पढ़ गए, समझ गए, तो संयुक्त वाक्य को भी आसानी से समझ जाएंगे। परिभाषा इसकी, जहाँ दो साधारण वाक्य किसी संयोजक अथवा लेकिन, किंतु, और, परंतु, या, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं कंजक्शन, संयोजक अथवा लेकिन, किंतु, परंतु, और, या से जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जहाँ दो साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हुए हों तो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। राम पढ़ रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है राम, विधेय है पढ़ रहा है। दूसरा जो श्याम खेल रहा है, इसका उद्देश्य है श्याम और विधेय है खेल रहा है। चूँकि ये दो साधारण वाक्य हो गए, राम पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है, और एक संयोजक और से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए अपन ने परिभाषा में पढ़ा कि जहाँ दो साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हुए हों, संयोजक हो सकते हैं अथवा लेकिन, किंतु, और इसमें और संयोजक कहाँ में लिया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। दो साधारण वाक्य हो गए और ये और से जुड़ा हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। याद करने के लिए सीधी सी बात इतनी है, अपने को संयोजक याद रखने हैं, जो कंजक्शन है उनसे ये वाक्य जुड़े हुए हैं क्या। जो दो साधारण वाक्य इनमें दे रखे हैं, एक बात ये भी है उनका भी अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, वो अपने आप में पूरे होने चाहिए। जैसे राम पढ़ रहा है, ये एक पूरा वाक्य है, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। दूसरा है श्याम खेल रहा है, इसका भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसलिए दोनों साधारण वाक्य हैं और उनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है और एक संयोजक से द्वारा जुड़े हुए हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वह सुबह गया, एक साधारण वाक्य हो गया, और शाम को लौट आया। विधेय देखो, गया एक क्रिया हो गई, लौट आया, आना दूसरी क्रिया, अर्थात ये दूसरा विधेय हो गया। हालांकि वाक्य का उद्देश्य अभी एक ही इसमें वह है, लेकिन यह दोनों वाक्यों के लिए काम करेगा। वह सुबह गया और वह शाम को लौट आया, और से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। क्योंकि इसमें उद्देश्य और कर्ता एक ही है, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यह उद्देश्य दोनों विधेय के लिए काम करेगा। सुबह गया और शाम को लौट आया। वाक्य को यह भी लिख सकते हैं अपन, वह सुबह गया और वह शाम को लौट आया, लेकिन सर्वनाम की पुनरावृत्ति वाक्य में नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तीसरा जो एग्जाम्पल है, उसने बहुत प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। उसने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक का एक सेंटेंस हो गया, पर संयोजक हो गया, सफल नहीं हुआ, ये दूसरा वाक्य है, अर्थात वह सफल नहीं हुआ। उसने को प्रोनाउन चेंज करते हैं तो उसने को अपन वह भी लिख सकते हैं, तो वह सफल नहीं हुआ, ये एक वाक्य हो गया। उसने बहुत प्रयास किया, ये दूसरा वाक्य हो गया। उसने बहुत प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ,
पर हो गया इसमें संयोजक। इस प्रकार संयुक्त वाक्य को अगर याद रखना है तो अपने को संयोजक देखने होंगे, संयोजक पढ़ने होंगे, संयोजक याद रखने होंगे। संयोजक याद रखते ही संयुक्त वाक्य याद रह जाएगा। तीसरा जो वाक्य का प्रकार होता है वह होता है मिश्रित वाक्य, अर्थात मिश्र वाक्य, जो एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। जिसमें स्वतंत्र एवं आश्रित उपवाक्य होते हैं वह मिश्र वाक्य कहलाता है। अर्थात इसमें वाक्य उपवाक्य दो होंगे, पहला उपवाक्य होगा वह दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होगा। अर्थात यदि आप एक उपवाक्य को छुपा लेते हो तो दूसरे का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब मैं बाजार जाऊंगा तब बोल लाऊंगा। अर्थात शर्त कंडीशन ये हो गई, जब मैं बाजार जाऊंगा तब ही बोल लाऊंगा। अर्थात अगर आगे वाले सेंटेंस को आप छुपा लेते हो, तब मैं बोल लाऊंगा, बोल लाने के लिए कब लाऊंगा बोल, जब मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा, यह वही घर है जिसमें कल आग लग गई थी। पहला उपवाक्य यही वही घर है, आगे वाले को आप छिपा लो एक बार, कौन सा घर है आपको पता नहीं है। जब तक आप दूसरा वाक्य देख नहीं लोगे अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए ये वही घर है जिसमें कल आग लग गई थी, अर्थात आश्रित है पहले वाक्य पर, तो जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो, वह होता है मिश्र वाक्य। एक और एग्जाम्पल है, राम घर गया है क्योंकि उसे भूख लगी थी। राम घर गया है ये एक सेंटेंस हो गया, लेकिन ये इस पर डिपेंड है, क्यों गया है, क्योंकि उसे भूख लगी थी। मिश्र वाक्य को याद रखने के लिए एक और ट्रिक होती है, कुछ शब्द होते हैं जो आपको मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल में देखने होते हैं। जैसे कि वाक्य में जब, जो, जितना, जैसा, जहाँ, वहाँ, अगर, जिधर प्रयुक्त होते हैं तो वह मुख्यतः मिश्र वाक्य होता है। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, अर्थात, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखोगे, जब वह बाजार गया तब तक बाजार में चोरी हो चुकी थी, या और ऐसे एग्जाम्पल जब इसमें जैसे, जहाँ, वहाँ, अगर प्रयुक्त होते हैं तो वह प्रमुखतः मुख्यतः मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आपको स्वयं को हल करने हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगली बार अगले अध्याय में हम एक नया टॉपिक लेकर मिलेंगे, नए कॉलम्स में नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बचाव रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।